आज जिलाधिकारी भदोही औराई तहसील में खंड विकास कार्यालय औराई में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दरमियान जहां उन्हें ब्लॉक में गंदगी दिखी और पूरे ब्लॉक परिसर में पेड़ों की जो टहनियाँ थी, पत्तियाँ थी, वो टूटकर पड़ी थी, उन पत्तियों को वहीं इकट्ठा कर दिया गया था। पूरे परिसर में जैसे ही डीएम साहब का आगमन हुआ, मानो ब्लॉक के कर्मचारियों के, ब्लॉक के अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। डीएम साहब ऑफिस में जाकर आवभगत नहीं करवाए, वो ऑफिस में पहुंचते ही पूरे परिसर में भ्रमण किया, यहां तक कि पार्क में जाकर भी जायजा लिया। बैठक करने के बाद जब वो सीएचसी परिसर यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई में आए, वहां पर भ्रमण के दरमियान उन्होंने पाया कि सभी डॉक्टर्स उपलब्ध रहे। चिकित्सीय व्यवस्था को उन्होंने देखा, परखा और चिकित्सा अधीक्षक कृष्णचंद्र दुबे की तारीफ में कसीदे पढ़े। और यहाँ तक कि उन्होंने, इसलिए जब डॉक्टर साहब से उनकी बात हुई तो डॉक्टर साहब ने वहाँ पर देखे और उन्होंने ये भी अल्टीमेटम जारी किया कि जो 14 प्रकार की जांचें हैं वो 14 प्रकार की जांचें होनी चाहिए। ने पाया कि वहाँ सभी चिकित्सक उपचार के दरमियान मौजूद थे और जो मरीज़ थे, जो आशा बहनें थीं, सभी से बातचीत के दरमियान वो संतुष्ट हुए। संतुष्ट होने के बाद उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब यदि आपको किसी चीज़ों की आवश्यकता है तो आप निर्धड़क हमसे बोल सकते हैं। और जो यहाँ पर मशीन और मंगाए जाने की बात कही तो उस पर भी डीएम साहब ने सहमति जताया और कहा कि जल्द ही उन सब चीज़ों को यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा जो औराई सीएचसी परिसर में नहीं है। आपको बताते चलें कि जब से कृष्णचंद्र दुबे यहाँ पर आए हुए हैं चिकित्सा अधीक्षक बनकर, काफ़ी हद तक सुधार आया है, लेकिन ज़रूरत अभी और है, जिस पर डीएम साहब ने बात किया और पत्रकारों ने भी उनसे बात की कि औराई ट्रामा सेंटर सिर्फ रेफरल सिस्टम न बनकर रह जाए। इस पर भी डीएम साहब ने और सीएमओ साहब ने सहमति जताया और कहा, सर जनता को बहुत निराश है। विकास जी के बाद जिले में आप जैसे जिलाधिकारी के आने के बाद जनता से बहुत अपेक्षा है सर। जी। तो आपने अपने निरीक्षण में कुछ न कुछ तो कमियां देखा होंगे सर। देखिए, ऐसा है कि मैंने ब्लॉक का निरीक्षण किया। मैंने देखा कि ब्लॉक का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। सभी जगहों पर जो कार्यालय वगैरह है उनको साफ सुथरा रखा गया है और वहाँ के जो हमारे अभिलेख वगैरह भी हैं वो भी अप टू डेट है। तो ऐसा ब्लॉक परिसर में मेरे को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। साथ में मैंने सीएचसी का भी निरीक्षण किया। उसके अलावा जो यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर है उसका भी निरीक्षण किया, सभी डॉक्टर्स भी उपस्थित थे। तो ऐसा कमियाँ उस स्तर पर तो मुझे नहीं नजर आई, लेकिन मेरे को कुछ फीडबैक्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारी आशा बहुआ हैं, ANMs हैं, उसके अलावा जो हमारे CHOs हैं, उनके लिए एक मीटिंग भी रखी थी। उनसे भी एक इंटरेक्शन हम लोगों ने रखा है। तो हमारा जो बड़ा गोल है वो ये है पूरे जनपद में जो है जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको इस प्रकार से बेहतर करना। तो निरीक्षण उसका एक बहाना था, लेकिन साथ में जो है उनके साथ में एक बातचीत करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनकी क्या समस्याएं हैं उसको सुनना और साथ में जो है हमारी क्या अपेक्षाएं हैं उसको बताना। तो आज हम लोगों ने उनसे काफ़ी डिटेल में बात की। तो जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएँ गर्भवती होती हैं तो उनके गर्भकाल की शुरुआत से ही पहले उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाए, जिससे कि जो उनके पेट में पल रहा बच्चा है उसको किसी प्रकार की परेशानी न हो और जो धात्री महिलाएँ हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, उचित पोषण मिले और उनको समय समय पर। तो उसके लिए हम लोगों ने उसको इंश्योर करने के लिए कहा है। साथ साथ जो हमारे ये जन आरोग्य मंदिर है वहाँ पर हमने कहा है कि जितनी 14 प्रकार की जो जाँचें हैं वो सभी प्रकार की जाँचें वहाँ होनी चाहिए। अब हम लोग अगले चरण में उन केंद्रों पर भी निरीक्षण करेंगे और वहाँ पर ये सुनिश्चित कराएंगे कि जो सुविधाएँ आम जनता के लिए, ग्रामीण जनता के लिए वहाँ दी जानी है वो सभी हों और जो मेडिसिन वहाँ पर उपलब्धता हो सकती है सारी चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। सर आपके आदेश पे जो है, आपके आदेश से माननीय उप मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि बाहर से दवाएं न लिखी जाएं, लेकिन अभी हाल में एक वीडियो जारी हुआ जो माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के पास है, जो है 450 रुपये की दवा लिखा गया। डॉक्टर उसको बता रहे थे कि मीडिया के पास क्यों गई है। ये कहाँ का मामला है? ये औराई CHC का है सर। अगर औराई का मामला है तो निश्चित तौर पर हम लोग इसकी जाँच कराएंगे। सीएमओ साहब ने कहा 7 डे के बाद कार्रवाई होगी। 7 डे कब आएगा सर ये पता नहीं। इसको मैं भी दिखवा लूँगा, मेरे संज्ञान में मामला नहीं है, लेकिन इन जनरल अगर कोई निश्चित तौर पर आप लोगों के माध्यम से जो नॉलेज में आती है तो उन पर त्वरित एक्शन भी होगा, कार्रवाई भी होगी और हम लोग इसको सुनिश्चित करवाएंगे कि इस तरह की स्थितियाँ न हो। नहीं सर, चिकित्सा अधिकारी बदलने के बाद चेंजिंग बहुत कुछ हुआ है, सुधार भी हुआ है, लेकिन ये सुधार नहीं हो रहा है सर। इस पर सीएमओ साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पर 15-20 साल से यहाँ डॉक्टर पड़े हुए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या डॉक्टरों का ट्रांसफर नहीं होता? इसका एक बार हम लोग रिव्यू करें। ठीक सर।